है दूसरा दिन, है ना। तो कल हम आपको बताए थे क्या कि कार के अंदर के बारे में फंक्शन बताए थे, ठीक, और कार को रोकना और चलना बताए थे, ठीक। आज आपका दूसरा टॉपिक है, आज कार मूविंग कराने का दूसरा पॉइंट बताएंगे, ठीक है। कल हम कार को मूविंग कराने का जाने थे बिना एक्सीलेटर के कार आगे बढ़ाना, ठीक, फर्स्ट गियर में। अब आपको आज फर्स्ट गियर में क्लच के साथ एक्सीलेटर लेके कार आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब क्लच पूरा दबाइए नीचे फुल, हाँ। अब पैर कैसे बताए थे उधर ले जाइए एक्सीलेटर पे, हाँ। फिर लाइए ब्रेक पे, फिर एक्सीलेटर पे, फिर ब्रेक पे, ऐसे चलेगा पैर, ठीक है। एड़ी एक जगह रखना है, केवल पंजा इधर पंजा उधर करना होता है, ठीक। अब फर्स्ट गियर लगाइए, लेफ्ट आगे, हाँ, ठीक। अब क्लच को केवल कहाँ तक ले आएंगे, हाफ तक, हाँ, हाफ ले आइए, हल्का ही पॉइंट और ऊपर और बस, ठीक। अब साथ में एक्सीलेटर दबाइए, देखिए कार इससे तेज भाग रही है, हाँ। क्लच नीचे ले जाइए थोड़ा सा, हल्का सा नीचे, हाँ। अब एक्सीलेटर दबाइए, देखिए भाग रही है कार, नहीं, ठीक। इसको याद किए रहिएगा, ठीक है। किसी कार में पावर कम होता है ना, तो जिस कार में पावर कम होगा उसमें हमें क्लच के साथ हल्का सा एक्सीलेटर लेके बढ़ाना होगा, ठीक। जैसे किसी बाइक में जब आप फर्स्ट गियर में कार चलाते हैं तो क्या होता है, क्लच के साथ हल्का एक्सीलेटर लेते हैं, ठीक। तो वही काम इसमें भी करना है, ठीक। मतलब क्लच हाफ के साथ हम हल्का से एक्सीलेटर ले सकते हैं, ठीक। अब हल्का लेके उठाइए आप क्लच, हाँ, बस, समझ में आ रहा है। फिर क्लच दबाइए नीचे पूरा, स्टार्ट करिए कार, गियर में ही स्टार्ट करिए, हाँ, ठीक। अब हल्का से एक्सीलेटर दबाइए कि आवाज़ ना आए, मतलब दोनों बराबर, और क्लच को हाफ तक ले आना है, हाँ, हाफ तक ले, ये क्लच केवल ऊपर हाफ और बस, ठीक। अब फिर क्लच दबाइए तुरंत, फिर ब्रेक पे पैर रखिए धीरे से पंजा, हाँ। फिर उधर ले जाइए पैर एक्सीलेटर पे, हाँ। फिर एक्सीलेटर लेके उठाइए दोनों बराबर, ये पॉइंट और ऊपर लेके आइए, क्लच वाला और ऊपर, और हाँ चलाइए, और बस, समझ में आ रहा है। फिर क्लच दबाइए नीचे पूरा, फिर ब्रेक पे पैर, हाँ। और फिर उधर ले जाइए पैर एक्सीलेटर पे, दोनों बराबर लाइए, जल्दी पैर चलाइए क्लच वाला, बस, ठीक। जहाँ से कार हल्की सी मूव करेगी उससे ऊपर पैर नहीं लेके आना है, ठीक। फिर क्लच दबाइए नीचे पूरा फुल, हाँ। ब्रेक पे पैर धीरे से, गुड, ठीक। अब फिर उधर बनाना है, फिर एक्सीलेटर पैर लेके जाइए तुरंत, उठाइए आप पैर एक पॉइंट, बस, समझ में आ रहा है। मतलब कार को हम दोनों तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक। और रोकने के लिए पूरा क्लच दबाना है फुल, हाँ। तो बिना एक्सीलेटर पे गाड़ी उड़ जाएगा, हाँ, बिना एक्सीलेटर के भी उड़ जाएगी, लेकिन ये है कि आपको किसी कार में पावर कम होता है, ठीक। तो जब पावर कम रहेगा तो बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक्सीलेटर का यूज करना पड़ेगा, है ना। और इधर लेके लेफ्ट में, बस, अब फिर जो है क्लच दबाइए पूरे नीचे फुल, ठीक। कार रोकनी है, पूरा क्लच दबा लीजिए, है ना। अब फिर आराम से ब्रेक पे पैर रखिए धीरे से, गुड, ठीक। अब फिर जब हमें बढ़ाना है, हल्का पैर एक्सीलेटर पे लेके जाइए, हल्का लेके हल्का इसको उठा लीजिए, दोनों बराबर लाइए एक पॉइंट, बस, समझ में आ रहा है। बस इतने क्लच पे चाहे जितना एक्सीलेटर दबाएंगे कार आपकी भागेगी नहीं, है ना, जब तक हमारा क्लच ऊपर नहीं आएगा, हाँ। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। जैसे जिस कार में पावर अधिक रहेगा उसको हम बिना एक्सीलेटर लिए आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। अब जैसे कोई गाड़ी है जैसे 800 है ना, पुरानी बैकग्राउंड है, अगर आप उसको चलाएंगे तो उसको चलाने के लिए क्लच हाफ के साथ हल्का सा एक्सीलेटर लेना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि उसमें पावर कम है। फिर क्लच दबाइए नीचे पूरा फुल, हाँ। फिर ब्रेक पे पैर रखिए धीरे से, आराम से, ठीक। ये समझ में आ गया ना, हाँ। फर्स्ट गियर में कार कैसे आगे बढ़ाना है, हाँ। जैसे बिना एक्सीलेटर के भी आप बढ़ा सकते हैं और एक्सीलेटर लेके भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्लच ही मेन हाफ है, ठीक, हाँ। ये समझ में आ गया, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके।